नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपका अंगूठा बहुत कुछ आपके बारे में कह रहा है। अच्छा खासा लंबा अंगूठा है और हस्तरेखा के मुताबिक देखें तो ये पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसे लोग शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। तो निश्चित ही शिक्षा और प्यार के मामले में आप बहुत अच्छे इंसान रहेंगे और एक समय आपके जीवन में ऐसा आएगा, आप आत्मविश्वास से भरे होंगे और जीवन में खूब तरक्की करेंगे। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो थोड़ा-सा आपका अंगूठा कर्व भी ले रहा है। जीवन में जब आगे बढ़ेंगे, तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकता है। तो उस समय थोड़ा इसका ध्यान रखें, थोड़ा अपनी वाणी का ध्यान रखें और थोड़ा आपका जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा वीक आ सकता है। तो योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को खूब करें तो आपको बड़ा लाभ होगा। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा-सा ये हड्डी नुमा धीरे-धीरे बाहर आ रही है। तो ऐसे लोग एक शार्प माइंडेड होते हैं। गूढ़ ज्ञान इनके अंदर बहुत अच्छा रहता है। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जीवन में 3 चीज़ों से बच के चलें। एक तो जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा डिसीजन ना लें, एक उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय न लें और तीसरा भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन न लें। अगर इन तीनों चीजों में से एक चीज में भी फंस गए तो जीवन काल में उस समय संघर्ष की स्थिति ज्यादा रहेगी, धन हानि होगी और आपको अपने जीवन काल में व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना होगा। नहीं तो व्यवसाय में भी नुकसान को दिखा रहा है। अगर आप अपने जीवन काल में व्यवसाय कर रहे हो तो कोशिश करें पार्टनरशिप में व्यवसाय ना करें। अगर कर भी रहे हो तो ये चीज दिखाती है कि अपने लाइन वाले से करें। वैसे तो पार्टनरशिप में है नहीं, लेकिन करते भी हैं अपने ही लाइन वाले से करें और खूब मेहनत के बाद ही आपके जीवन में अच्छा खासा धन आने की संभावना है। आपके जीवन का अगर मैं देखूं तो 36वां वर्ष, 38वां वर्ष, 42वां वर्ष, 45वां वर्ष और 57वां वर्ष आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। जो भी आपकी उम्र होगी आगे देखते जाना, आपके लिए शानदार चीजें लाके आ रहा है ये। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ा सा घुटने का दर्द है, पीठ का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको एक योगा दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया। उसका ज़रूर पालन करें तो निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। दूसरी चीज़ अगर मैं आपकी हथेली को देखता हूँ तो आपकी हथेली की जो आकृति है यहाँ पे, ये पूरी आयताकार हथेली है। एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, एक एनालिटिकल प्रभाव वाला व्यक्तित्व रहेगा और सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है दार्शनिक हथेली। तो दर्शन में तो रहेगा। तीसरी चीज अगर मैं देखूं तो इसका ऑरा मंडल हथेली का बहुत अच्छा है। आगे चलकर भाग्य आपका बड़ा साथ देने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है और यहाँ से निकल करके ये आपकी जीवन की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये आपकी करियर और धन की रेखा है। यहाँ पे एक एम की आकृति बन रही है। इसका मतलब है जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत हम जिनको कहते हैं, 5 एलिमेंट जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिया हैं, पंच महाकोश हैं, अष्ट जो है चक्र हैं और 9 द्वार हैं। शरीर के इन लक्षणों या इन चीजों के अनुसार हम देखें तो आपके जो इष्ट हैं वास्तव में वो भगवान शिव हैं और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं।
आप जितना शरणागत जाएंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। एक चीज यहाँ पे अगर हम देखें, वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रभावी आपके जीवन को अगर कोई चीज करने वाली है तो यही चीज कर रही है। कम से कम 3 या 3.5 वर्षों तक आपका जो ये चंद्रमा है, ये बहुत असंतुलित अवस्था में है। तो ये 3 या 3.5 वर्षों तक कई बार आपके मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानियों से भी ग्रसित कर सकता है, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली आपको परेशान कर सकता है। कई बार ये आपके मन को उच्चाट अवस्था में रख सकता है, भटका सकता है, ठीक है ना। और मन थोड़ा सा जो है ठीक नहीं रहेगा, इस प्रकार की स्थितियों को दे सकता है। और मन से जुड़ा हुआ है सीधा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जब मन बहुत ज़्यादा खराब होने की स्थिति में आ जाता है, बार बार एंजाइटी का आना, बार बार डिप्रेशन का आना, ठीक है ना, या ऐसा व्यक्ति कभी कभी चंद्रमा जब ऐसा होता है ना, तो ज्योतिष वगैरह चीज़ों को भी ज़्यादा नहीं मानता है, ठीक है ना। और कई बार ये भ्रम की स्थितियों को भी पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे खराब होने बैठ जाता है और धीरे धीरे पेट की दिक्कतें आती हैं। माँ को लेके या तो चिंताएं रहती हैं, या माँ के साथ मतभेदता उभर आती है, या माँ से दूर रहता है। ये व्यक्ति माँ का सुख प्रॉपर तरीके से ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं होता है। और नींद आने में भी दिक्कतों का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। कई बार तो पढ़ाई में लगाया गया पैसा भी वसूल नहीं हो पाता है। पढ़ कुछ लिया और करियर किसी और फील्ड में बन गया, ठीक है ना। और ये धन का भी मालिक है, ठीक। तो कैश और बरकत की भी ये कई बार कमी देता है। ये तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते हैं। तो आपको चंद्रमा का एक सुटेबल उपाय दे रहा हूं, जरूर करेंगे तो लाभ होगा। यहां पे अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे आपकी ये रेखा एक अच्छी स्थिति में आ रही है, तो आगे चलकर ये बहुत अच्छी स्थिति दे रही है, संकेत दे रही है कि आपका जो स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है और तंदुरुस्ती का मामला है, वो बेहतरीन रहेगा। इस चीज के लिए आप आगे लकी रहने वाले हैं। दूसरी रेखा भी धीरे धीरे एक बेहतरीन अवस्था में आ रही है। ये धन और संपत्ति की रेखा है। जब ये रेखा अपनी अच्छी स्थिति का फल देना शुरू कर लेगी, ये भाग्य योग का भी वैसे निर्माण कर रही है, तो आप एक अच्छी संपत्ति भी अर्जित करेंगे और अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी आपके जीवन में अर्जित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी रेखा भी टाइम लगाएगी, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से उभर रही है। ये सुख की रेखा है। इसका मतलब है आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख अपने जीवन काल में जरूर मिलेगा। ये 3 रेखाएं जब पूरी तरह से स्पष्ट आपके जीवन में आ जाएंगी, तो आपके पूर्व जन्म के जो कलेक्टिव कर्माज है, जो आपने पूर्व जन्म में उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, उनका फल मिलना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा टाइम है। इसके कारण एक अच्छी नॉलेज आपको अर्जित होगी और एक अच्छा खासा धन आप अर्जन कर पाएंगे। ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। एक राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है, हालांकि उसका फायदा अभी उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे आप, ये इस तरह से झुक रखी है और इसके पहले पौरवे तक स्पष्ट पहुंच रही है। ये इस तरह से झुक रखी है और यहाँ पे जो है बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। जब बृहस्पति अपना प्रभाव देंगे, तो अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे होंगे, विशेषकर बृहस्पति के अंडर जो विभाग आता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का हो, कुछ मामलों में राजनीति का हो, तो इन क्षेत्रों में ज्यादा सुटेबल अवस्था आएगी, अच्छी खासी तरक्की आपको मिलेगी और कामयाबी को आप प्राप्त करेंगे, अच्छा खासा प्रमोशन आपको मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य नहीं कर रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं,
तो भी आपको अपने कार्यों में विस्तार, फैलाव, नाम और यश की प्राप्ति होगी। आपका कारोबार एक ब्रांड बनकर उभरेगा। लेकिन ये तब होगा जब बृहस्पति एक अच्छी स्थिति में आए। ठीक, अभी बृहस्पति यहाँ पे अच्छी स्थिति में नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। तो अभी दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर रहा है। और हो सकता है कि संतान को लेकर भी हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं। हो सकता है जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो प्लेटफॉर्म या तो मिल नहीं पा रहा है या मिल भी रहा है, आप उसको उस तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो कम से कम 3 वर्ष तक घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे संबंध मधुर रखिएगा। घर के बुजुर्गों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं या उनकी वजह से जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। धन में दिक्कतें ये बढ़ा सकता है और पूजा पाठ तो करते रहेंगे लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल सकती है। ये संघर्ष की स्थिति को बढ़ा सकता है। कई बार आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं और एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता है। तो गुरु का जरूर उपयोग करें, नहीं तो इस राजयोग का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सूर्य में एक तो कटकटाव की स्थितियां बहुत ज्यादा हैं। ये देखिए, तो कर्ज के लेन देन से बच के चले, बेवजह के कर्जे में न फंसे, उधार के लेन देन से बच के चले और अपनी दिनचर्या को सुधार के चलें। ये स्पष्ट कह रहा है कि आपका जो रूटीन है वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब हमारा रूटीन ठीक नहीं होता है तो हमारे जो शारीरिक चक्राज हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं और उस कारण हमारी हथेली में सूर्य जो है सही से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है और इसका प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पर पड़ता है। ऐसे में आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीजें निखर करके उभर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आप अपने आप को खपा रहे हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा के आप व्यापार में गए थे। ऐसे में जो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, जो आपकी आंतरिक खुशियां हैं, जो आपके जीवन में उत्साह होना चाहिए, जो उसमें ऊर्जा होनी चाहिए, ये बिखर जाती हैं। इनका लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना है देखिएगा। इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं। आप प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करें, थोड़ा लंबे समय से करें तो धीरे धीरे और अपनी दिनचर्या को सुधार लें। उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाना खाने का टाइम, काम करने का समय, ये सब आपको सुधार के चलना होगा। नहीं तो आप कितना भी कुछ कर लें, आपका सूर्य ठीक नहीं होगा और इसके दुष्परिणाम आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेंगे। जब आप अपनी जीवनचर्या को सुधार के चलेंगे, जब आप दिव्य सूर्य क्रिया नियमित रूप से करेंगे, तो धीरे धीरे जो है आपके जो शारीरिक चक्र आज हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा, क्या होगा? ऐसे में जो आपका जो है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य है वो परफेक्ट हो जाएगा। आपका मानसिक संतुलन भी परफेक्ट हो जाएगा और आपको सहजता से, सरलता से रास्ता मिल जाएगा। फिर आपका शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य हो, आपकी जीवन की खुशियां हो, आपकी जीवन का उत्साह हो, आपकी जीवन की ऊर्जा है, इन चीज को आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीजें हमेशा आपके साथ रहेंगी। हमारा काम बताना है और आपका काम करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे चंद्रमा की हमने स्थिति देख ली, हमने सूर्य की स्थिति देख ली और हमने इसकी गुरु की स्थिति देख ली।
अब आता है शुक्र। सबसे पहले इस ग्रह को समझो। ये हमारी हथेली में अंगूठे के नीचे बना हुआ है और हमारी हथेली में बैठने वाले दो आचार्यों में से ये सेकंड आचार्य हैं। ये प्रथम आचार्य देवगुरु बृहस्पति हैं और ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। और दूसरी बात है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरे हुए हैं, तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। आपको ये धीरे धीरे तेजस्वी बनाएगा। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी। ठीक है ना। लेकिन जब बृहस्पति ठीक होगा तभी इसके बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, नहीं तो ये जो है क्या करेगा, विपरीत लिंग के प्रति जो है भोग संबंधी भावनाओं को दे देगा। ठीक है ना। और कई बार व्यक्ति उन चीजों की ओर ज्यादा जाएगा, फिर वो किसी चीज को नहीं सोचेगा। तो बृहस्पति को ठीक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हृदय रेखा देखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति को देख रही है। इसका मतलब है आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे। वहीं आपकी मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो बहुत सुंदर है। इसका मतलब है कि आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। आप विवेकवान व्यक्ति रहेंगे और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाले रहेंगे। मस्तिष्क से ज्यादा काम करने वाले रहेंगे और ये चीज आपको उच्च पदस्थ स्थिति में रखेगा। आगे चलकर एक से ज्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे, हो सकता है उसमें सफलता भी मिले। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जीवन की रेखा है। इस प्रकार परिवार के प्रति आगे जाके समर्पण की भावना रहेगी, लेकिन जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति होगी। जन्म स्थान में रहकर आप एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे, उस प्रकार की उन्नति नहीं है। आपका जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 35वें या 36वें वर्ष तक का, उसमें कई बार आपको ज्यादा संघर्ष झेलना पड़ेगा, कई बार उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे, हो सकता है कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन प्रारंभिक दौर के बाद उसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धर्म में, अध्यात्म में अच्छी जो है रुचि भी रखेंगे, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी हो जाएंगे और यात्राओं को भी आपको निश्चित रूप से एक बेहतरीन यात्राओं का लाभ मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका भाग्य आपका खास ध्यान देगा, बहुत अच्छा भाग्योदय की स्थिति बताएगा, मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ होगा, अच्छा खासा धन भी आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ के जाएंगे, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ग्रहों की स्थिति आपको ठीक करना होगा। उसमें से भी विशेष आपका ये ग्रह, ये ग्रह और ये ग्रह, मानी 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखने वाला, भगवान शंकर के जटाओं में विराजमान रहने वाला, उनका गण चंद्रमा, जल तत्व का कारक, सूर्य जो प्राण है, सरकार का कारक है और ग्रहों का राजा है, भगवान शिव का तीसरा नेत्र है जो ब्रांड का कारक है, विस्तार और फैलाव का कारक है। ठीक है ना। और धन का कारक है। बृहस्पति, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, जो गुरु का कारक है। मानी और ग्रह कितने भी पुष्ट हो, बृहस्पति खराब है तो कुछ नहीं मिलेगा। और ग्रह कितने भी खराब हो, बृहस्पति पुष्ट है, सब कुछ मिलेगा, सबको संभालने वाला। ठीक है ना। तो ये तीन ग्रह आपको बेहतरीन करके चलने होंगे। करियर और धन की रेखा देखें, बहुत अच्छी स्थिति में है। जब आपके तीनों ग्रह बहुत अच्छे होंगे तो इसका परिणाम आपके जीवन काल में बेहतरीन होगा। आपका जो करियर और धन का मामला है वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा, भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। और यहाँ पे जो त्रिकोण बने हुए, ये चतुष्कोण बने हुए, ये देख रहे हैं आप, इसमें इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है।
कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। हो सकता है विदेशों से भी धन आ जाए आपके जीवन में, ऐसी भी ये स्थितियां खड़ी कर रहा है। तो आपके जीवन में चीजें बहुत अच्छी हैं। शुक्र के बारे में हमने देख लिया, दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। शनि की स्थिति अगर यहाँ पे देखते हैं तो बहुत ज्यादा उठा हुआ है, ये बेवजह की चिंताएं भी देता है, कभी कभी ऐसी वजहें बनाता है जो तनाव देता है। ये ज्यादा उठता है तो व्यक्ति सोचता रहता है, पता नहीं चलता क्या सोच रहा है, अकेला रहना पसंद करता है, लोगों से छुप छुप के रहना पसंद करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक काम जरूर करेगा, अगर ये सोना पहना हो तो सोने को चाहे अपने गले में हो 2.5 वर्षों तक, चाहे जो है कोई नग पहना हुआ है उसको चांदी में पहने, सोना निकाल दें 2.5 वर्षों तक, नहीं तो लेने की देनी करेगा, बहुत ज्यादा परेशान करेगा। इस मिडिल फिंगर में आप शनिवार गोधूली बेला पर शाम को एक लोहे का छल्ला, चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, मिडिल फिंगर में धारण करें ओम संग शनिश्चराय नमः करके, तो चीजें ठीक रहेंगी। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है, छोटा काम भी करेंगे नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी, हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालों का सेवन करें तो आपको लाभ होगा। चंद्रमा हमने देख ही लिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण कर लिया, ये रेखा है, ये भी अच्छा फल दे रही है। तो जो है इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक में पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।